गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, ये चैनलिंग ऐसी डीएफ्स के लिए है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील कर रही हैं, जो डीएफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हैं, जो बैलेंस नहीं बना पा रही हैं। ऐसी डीएफ के लिए ये चैनलिंग है और बहुत केयरफुली ये चैनलिंग सुने। आपके लिए बहुत ज़्यादा वार्निंग है और आप जो डिसीज़न लेने वाली हैं वो पूरी तरह से गलत है। तो चैनलिंग ये है कि मुझे ड्रीम में एक लड़की दिखी है जिसने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ है और वो थोड़ी सी ऊंचाई पे खड़ी है और ऊंचाई पे खड़े होके वो किसी लड़के से फ़ोन पे बात कर रही है और वो लड़का उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं समझना चाहती है क्योंकि उस लड़के ने उस लड़की के साथ मिसबिहेव किया है, बार बार चीट किया है, बार बार उस लड़की ने उसको माफ़ किया है, लेकिन अब उसका पेशेंस जवाब दे चुका है और वो लड़की ये कह रही है कि अब मुझे कुछ नहीं सुनना। आखिर लड़कों को भी तो कुछ समझना चाहिए, आखिर आदमियों को भी तो कुछ समझ में आना चाहिए, आखिर मर्दों को भी तो कुछ समझना चाहिए। ये सेंटेंस उसका क्लियर था कि वो चिल्ला के गुस्से में कह रही थी कि आखिर आदमियों को भी तो कुछ समझ में आना चाहिए। आज जी कर रहा है कि मैं यहीं से छलांग लगा के अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। ये उसका क्लियर सेंटेंस था और मुझे साफ साफ ड्रीम में सुनाई दिया। मुझे विजुअल बिल्कुल साफ़ आया, ब्लू कलर का सूट पहने और वो उसके एक्सप्रेशन भी यही थे। अपनी चुन्नी को फैला के और हाथ फैला के वो कह रही है, मन कर रहा है कि अभी छलांग लगा दूँ। इसलिए क्योंकि उसका जो भी पर्सन है जिसके साथ वो डील कर रही थी उसने कभी उसको समझा नहीं। उसकी चीटिंग की वजह से, उसके बिहेव की वजह से वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने तक के ख्याल उसके दिल में आ रहे हैं। तो डियर, ये बहुत गलत निर्णय होगा आपका। जो भी डियर ऐसा सोच रही हैं, जिनके मन में ये थॉट आ रहे हैं कि अब ज़िंदगी ख़त्म कर लो, तो जहाँ ज़िंदगी ख़त्म होती है वहीं से शुरू होती है। मीनिंग अगर कॉस्ट्यूम छूट भी जाती है ना, तो सोल नई कॉस्ट्यूम लेती है, फिर धरती पर आती है। तो अगर आप इस कॉस्ट्यूम को छोड़ भी देंगी तब भी आपको आना इस धरती पे ही पड़ेगा। तो बेटर होगा कि ये ज़िंदगी मिली है तो इसमें संघर्ष करो और किसी एक व्यक्ति के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान नहीं करो। आपकी ज़िंदगी आपकी है, आपको अपने लिए लड़ना है। उस व्यक्ति को जिसने आपको चीट किया है उसको समझाना है कि तुमने मुझे समझा नहीं, लेकिन मैं क्या थी, मैं शक्ति थी और शक्ति ही रहूँगी। और वो जो भी पर्सन है उसके लिए ऐसी एनर्जी नहीं है कि वो किसी थर्ड पार्टी में गया है तो चीट किया है। ओवरऑल उसने चीटिंग क्या मिसबिहेव किया है, उसने कभी समझा नहीं है इसको। वहाँ थर्ड पार्टी का सिनेरियो नहीं है। लड़की सिर्फ इस बात से नाराज़ है कि उसने कभी समझा नहीं, कभी इसने जो कुछ कहा, लड़की ने जो कुछ कहा उसने कभी माना नहीं, हमेशा इग्नोर किया। तो अब ये लड़की चाहती है कि उसको भी समझ आए, यानी उसको ये सारी बातें समझ आए। और यहाँ मुझे इंट्यूशन ये आ रहा है कि कोई डीएफ हैं जो अब बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रही हैं इस बात के लिए कि उनके डीएम को भी अब ये ट्विन फ्लेम जर्नी समझ आए। तो डियर, ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए। डीएम तभी अवेकन होते हैं जब आप ईश्वर को पा लेती हैं, लेकिन जब तक आप इस एनर्जी में हैं कि आप खुद को ख़त्म करने की अगर सोच रही हैं, आपके मन में ये थॉट आ रहे हैं कि छोड़ दूं मैं इस दुनिया को, तो डियर वापस फिर दुनिया में ही आना है। कहीं नहीं जा सकते जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक हमें बार बार धरती पे आना ही है। तो जब जब धरती पे आएँ तब तक अपनी जितना ईश्वर ने हमें टाइम स्पेंड दिया है वो हमें कंप्लीट करना है। तो हिम्मत से काम लीजिए। आप अवेगन हैं और आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है, तो आप ये मान लीजिए कि ईश्वर ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ह्यूमन बॉडी दी है। एक ह्यूमन बॉडी ऐसी है जिस रास्ते पे, यानी ह्यूमन बॉडी एक अपॉर्चुनिटी है, चाहे तो इसको एक रास्ता मानिए कि इस रास्ते से होके ही ईश्वर के चरणों में पहुंचा जा सकता है। ये ईश्वर के चरणों का रास्ता खोलती है ये ह्यूमन बॉडी। तो ये इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ना गंवाएं। और आपकी ईश्वर को बहुत परवाह है, वो आपको संभालना चाहते हैं। इसीलिए मुझे ये चैलेंजिंग दी है, इसीलिए मुझे ये ड्रीम दिया है कि डीएफ इतनी ज़्यादा परेशान है और वो ब्लू सूट में है। ब्लू सूट का मीनिंग ये है कि आपको जजमेंट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपके पास्ट बर्थ के कर्म थे, क्योंकि ब्लू कलर शनि देव को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो
शनि हमेशा जजमेंट देते हैं, तो वो आपके पास्ट बर्थ के कार्मिक अकाउंट थे, जिसकी वजह से आपने अब तक स्ट्रगल किया है, तो वो अब रिलीज़ हो गए हैं। ये सिचुएशन आ गई है कि अब रिलीज़ हो गए हैं, क्योंकि आप जिस लड़के से बात कर रही हैं, वो लड़का आपको मनाने की कोशिश कर रहा है। बार-बार कह रहा है कि अरे ये सुन लो, वो सुन लो, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हो। तो अभी तक जो कुछ था, आपका ब्लू सूट का मीनिंग ये है कि अभी तक जो कुछ था, वो आपके पास्ट बर्थ के कार्मिक अकाउंट थे। इतना पेन, कहीं न कहीं आपसे कोई नेगेटिव अकाउंट बने थे, नेगेटिव प्रारब्ध हो गए थे आपको, वो रिलीज़ हुए हैं। वो अब रिलीज़ हो गए हैं, लेकिन रिलीज़ हो गए हैं तो फिर आपको ये समझना चाहिए, आपको ये फ़ील करना चाहिए, ये आपको अवेयरनेस में रहना चाहिए कि मेरे कार्मिक अकाउंट रिलीज़ हो गए हैं, तो अब न्यू बिगिनिंग होगी। वो कार्मिक अकाउंट सब रिलीज़ हो गए हैं, अब न्यू बिगिनिंग होगी। आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, इसीलिए मुझे ये ड्रीम दिया गया है, इसीलिए आपको गाइड करने के लिए कहा गया है। मैं डिले कर रही थी और ऑलरेडी मैं कुछ घंटों का डिले कर चुकी हूँ, शायद 1 दिन का डिले कर दिया है मैंने। और आज मुझे स्ट्रिक्टली कहा गया कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में है वो डीएफ, और तुम अभी तक वीडियो अपलोड नहीं कर रही हो। तो डियर डीएफ, प्लीज़ प्लीज़ आप अपने आप को संभालिए। जिस ईश्वर को मानती हैं, ईश्वर के जिस रूप को मानती हैं, आप उनके चरणों में बैठिए और उनसे कहिए कि आपने जीवन दिया है, अब आप संभालिए। वो आपको संभाल लेंगे। लेकिन इस जीवन को, इस कॉस्ट्यूम को छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। आप कॉस्ट्यूम छोड़ देंगे, दोबारा आपको कॉस्ट्यूम दी जाएगी और मुश्किल टास्क दे दिए जाएंगे, क्योंकि ईश्वर ने किसी काम से भेजा और आप उसके काम को डिनाई करके छोड़ के जाना चाहें, तो ईश्वर फिर और मुश्किलें देंगे, फिर और ज़्यादा आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो बेटर होगा कि आपके एक एग्ज़ाम अब हो चुके हैं। आपके जितने भी कार्मिक अकाउंट थे, शनिदेव ही देते हैं ना, जजमेंट वही देते हैं, दंडाधिकारी वही हैं। हम जो भी नेगेटिव काम करते हैं उसका दंड वही देते हैं। तो वो आपका पूरा हुआ है उस पर्सन से, और वो पर्सन बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी में नहीं है कि वो दोबारा आपको चीट करेगा, या अब वो आपसे बात कर रहा है तो चीट करने की एनर्जी में बात कर रहा है। वो बस किसी तरीके से आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि वो आपका ट्रू लव है, लेकिन वो कार्मिक अकाउंट था, और शायद आपकी अवेकनिंग के लिए, आपकी हीलिंग के लिए इस आपको पुश दिया है उस पर्सन ने आपको पुश दिया है यूनिवर्स की ओर जाने के लिए, डिवोशन की राह पे चलने के लिए। तो उसे नेगेटिवली ना लें, क्योंकि भक्ति की राह पे मिट के ही चला जा सकता है, लेकिन मिटने का मीनिंग इस बॉडी को मिटा देना नहीं है। ये बॉडी ईश्वर ने दी है और हमें हक नहीं है इसको मिटाने का। वो जब चाहेगा तब हमें दूसरी कॉस्ट्यूम देगा या अपने पास बैठा लेगा। प्लीज़ डियर, इस एनर्जी से आप बाहर निकलें, ऐसा आप बिल्कुल ना सोचें। अब मैं बात करती हूँ एक और चैनलिंग की। इस चैनलिंग में मुझे एक लड़का दिखा है जो साइकिलिंग कर रहा है, और उसकी साइकिल पे पीछे 2 लोग बैठे हुए हैं, और उसकी साइकिल में आग लग जाती है, बर्निंग साइकिल हो जाती है। वो आग लगती है तो पीछे बैठा एक व्यक्ति है, वो पहले कूदता है, फिर दूसरा व्यक्ति कूद जाता है। लेकिन अब इस लड़के को वो साइकिल किसी तरीके से बचानी है, किसी तरीके से अपनी जान बचानी है। तो ये एक रिवर टाइप से, एक कैनल टाइप से है, उसके ब्रिज से होके जा रहा होता है, और सडनली ब्रिज जब ख़त्म होने को आता है तो वो उस कैनल के तट की ओर जाता है। और जब वो तट की ओर जाता हुआ दिखा है, तो यहाँ पे मुझे उसकी साइकिल में आग नहीं दिखी है, लेकिन जब वो लोग बैठे हुए थे तब उसकी साइकिल में आग दिखी थी, आग जल रही थी। लेकिन जब वो स्पीड से वो लोग उतर जाते हैं, कूद जाते हैं बचने के लिए, तो जब ये साइकिल लेके जा रहा है तो आग नहीं दिखी है, लेकिन एनर्जी फिर भी यही है कि इसको ये साइकिल बचानी है, अपने आप को बचाना है। तो वो ले जाके उस साइकिल के साथ में उस कैनाल में कूद जाता है, और यहीं ड्रीम कंप्लीट हो जाता है। तो इट मीन्स ये है कि कोई डीएम हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, जिन पे बहुत ज़्यादा बर्डन है, और उस बर्डन की वजह से उन्हें चलना मुश्किल हो रहा है, अपनी यात्रा करना मुश्किल हो रहा है, और उससे बचने के लिए वो सुकून चाहते हैं, और वो कुछ ऐसे एफर्ट डाल रहे हैं जिससे वो खुद को बचा पाएंगे। लेकिन ये खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए एक साइकिलिस्ट को अगर पानी में कूदना पड़े आग से बचने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये आसान सिचुएशन नहीं है। तो डियर डीएफ, मैं सभी से कहूँगी, अब मुझे नहीं पता कि किससे रेजोनेट होगी, ये किसके लिए मैसेज है। तो प्लीज़ सभी डीएफ अपने अपने डीएम को प्रोटेक्शन ज़रूर देते रहें, और जो भी जप तप आप करते हैं उनके लिए संकल्प ये ले लीजिए कि हे ईश्वर, मेरे ये जप, ये मेरे इस पूजन का, मेरे इस व्रत का फल मेरे डीएम को दे दीजिए, और उनकी यात्रा आसान कीजिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो कर पा रहे हैं। और जो 2 लोग बैठे थे वो उनकी जिम्मेदारियां थीं, जो आग लगने पे कूदे हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो वो आग कहीं ना कहीं उन्हें
यानी उनके सामने कोई ऐसी सिचुएशन लाई जा रही है जिसकी वजह से वो थोड़े स्पीड अप होंगे, उन्हें उनकी एक न्यू बर्थ होगी, क्योंकि इंसान मौत के मुंह से वापस निकले तो वो एक नया जन्म हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन इस लड़के की ड्रीम में बनी है। ये जाके उस पानी में कूदा है और यहाँ पे एनर्जी ये है कि वो बच गया है। दिखा नहीं है लेकिन एनर्जी ये है कि वो बच गया है। तो डियर डीएफ, आप सभी अपने डीएम को प्रोटेक्शन देते रहें और ईश्वर से ये प्रे करते रहें कि हे ईश्वर, उनकी जर्नी आसान कीजिए, उन्हें उन पे कृपा कीजिए, उनकी मदद कीजिए। आप अपने जप तप का फल उनको दीजिए, संकल्प करके व्रत और जप कीजिए कि मैं इतने जप कर रही हूँ, इसका फल उनको दीजिए और उनकी यात्रा आसान कीजिए। उन्हें भक्ति की मार्ग पे ले आइए। भक्ति के मार्ग पे लाने के लिए उन्हें अपने पूजा पाठ का फल ज़रूर दीजिए, तो आपके डीएम इस यात्रा पे आगे बढ़ पाएंगे, जो कि ड्रीम में हुआ भी है। वो सक्सेसफुली अपने आप को बचाने में, अपनी साइकिल को भी बचाने में कामयाब हुए हैं, आग को बुझाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन जाके पानी में कूद गए हैं और उस पानी से निकलते हुए मुझे नहीं देखें। सेफ़ हैं लेकिन उस जगह पे अब वहाँ से आपको निकालना है, तो इसके लिए अपने पूजा पाठ जप तप का फल आप अपने डीएम को ज़रूर दें। तो ये दोनों चैनलिंग जिससे भी रेजोनेट हो रही हैं, और डीएम को प्रोटेक्शन के लिए तो रेजोनेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप डीएम को तो सुबह शाम दोनों टाइम प्रोटेक्शन देते ही रहें और डीएफ निराश बिल्कुल ना हो। जो भी डीएफ निराश है, बिल्कुल निराश ना हो। ये जीवन मिला है, इस संघर्ष करने के लिए मिला है। कार्मिक अकाउंट तो रिलीज़ करने पड़ते हैं, वो रिलीज़ हो गए हैं। अब न्यू बर्थ है, अब नए तरीके से आप अपने एनर्जी को संभालिए, डिवोशन की राह पे चलिए, ईश्वर से कहिए कि आप संभालिए तो सब कुछ अच्छा होगा। तो प्लीज़ डीएफ अपने आप को संभालिए और अपने काउंटर पार्ट को संभालिए। मेरी शुभकामना है कि आप सभी इसमें कामयाब हों, खुद को संभालने में और अपने पर्सन को संभालने में कामयाब हों। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।